जी 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 हाँ जी, क्या विषय सर आज का? इसका मेन विषय ये है जी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों के सामने ये लाना चाहते हैं कि किस तरह चाइनीज कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं वो कंपनी की पॉलिसी का मिसयूज करके जो आम रिटेलर्स को झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। लगभग 2017-18 में कंपनी ने एक पॉलिसी निकाली थी एमओपी के नाम से, वीवो कंपनी ने, जिसमें यह था कि चाहे वो डीलर छोटा है चाहे बड़ा है, वो एक ऐसे रेट के ऊपर माल बेचे कि छोटा बड़ा हर रिटेलर उसमें मार्जिन कमा सके। उसमें उन्होंने एक लेटर इशू किया था जो कंपनी के डीजीएम थे परमजीत अरोड़ा और सीईओ लीली ने। उसमें उन्होंने एमओपी ब्रेक होने पे कि अगर कोई एमओपी से कम रेट पे माल बेचता है तो उस पर 20,000 से 50,000 रुपये पर हैंडसेट लगाने की बात कही गई थी। लेकिन जो कंपनी के यहाँ पे लोकल एमडी हैं कुमार ट्रेडर्स, उन्होंने उन कंडीशनों में छेड़छाड़ करते हुए कंपनी के लोगों से मिलके उसके एवज में ये एक तो पहले इन्होंने ये कंपनी के नाम से ये एक नोटिस इशू किया था जिसके ऊपर कंपनी का लोगो लगाया गया था। ये डिस्ट्रीब्यूटर का नाम है और इसमें कंपनी का ही मेन मोटो उठाया गया कि कंपनी का पहला और एकमात्र उद्देश्य है एमओपी मेंटेन करना और होलसेलिंग रोकना है। और इसमें यह भी कंडीशन लगाएगी कि इसके लिए प्रत्येक दुकानदार जिसकी बिलिंग होगी उसको पहले से एक खाली चेक जिस पर दुकानदार के हस्ताक्षर होंगे कुमार ट्रेडर्स को नाम पे जारी करना पड़ेगा। ये नोटिस 2017-18 में मार्केट में दिए गए और इस नोटिस को दिखाकर मार्केट में से डीलर से ब्लैंक चेक इकट्ठे किए गए। उसके बाद उसी एमडी ने ये अपनी मेल जो कि जून जुलाई 2019 में डाली गई थी, इसमें भी सेम एज इट इज जो मैटर उसके अंदर है सेम मैटर किया गया। उसमें नोटिस वर्ड यूज किया गया, इसमें वर्किंग पैरामीटर यूज किया गया और उसी तरह से एक खाली चेक की डिमांड की गई। इसमें कंपनी के एम्प्लॉय तुषार ग्रोवर, संदीप राठौड़ और शोकी मांडिया भी हैं, इनको भी सीसी में रखा गया। मतलब ये सारा मामला इनकी जानकारी में था कि किस तरह से ब्लैंक चेक इकट्ठे किए जा रहे हैं। उसी तरह से जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनका ये लोकल व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी उन्होंने 30 मई 2019 को वर्किंग पैरामीटर के नाम पर सेम परफॉर्मा डालकर ब्लैंक चेक की डिमांड की। लेकिन इन तीनों में एक चीज डिफरेंट है, कंपनी की तरफ से कंडीशन थी 20,000 से लेके 50,000 रुपए पर हैंडसेट पेनल्टी लगाने की, जिसको इन्होंने मैनिपुलेट करके 20,000 से 1 लाख रुपए कर दिया। और कंपनी की तरफ से भी कोई कंडीशन नहीं थी ब्लैंक चेक लेने की, जिसमें परमजीत अरोड़ा कोर्ट के अंदर 5 केसों में अपने बयान में एडमिट कर चुके हैं कि हमारी कोई ब्लैंक चेक लेने की किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं थी। तीस जुलाई 2019 को मैंने परमजीत अरोड़ा को मेल डाली है। उस मेल में क्लियरली लिखा गया है कि एक नोटिस के थ्रू उनके एमडी कुमार ट्रेडर्स ने कंडीशनल ब्लैंक चेक लिए थे और उन चेकों का मिसयूज किया गया है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किनकी होगी? अगर किसी कंपनी के नाम पर ब्लैंक चेक लिए जाते हैं और कंपनी को इन्फॉर्म किया जाता है तो कंपनी के जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनकी लाइबिलिटी बनती है कि वो चेक करें कि क्या फ्रॉड मार्केट में हो रहा है और उस पर एक्शन लें। लेकिन उनका एक सीधा सा जवाब आया, देयर इज नो सच कंडीशन ऑफ बाय कंपनी टू प्रोवाइड ब्लैंक चेक अगेंस्ट एमओपी। और यहां पे उन्होंने लिखा है कि कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूटर का सेकेंडरी मार्जिन है उस पर सिर्फ 0.5% पेनल्टी लगाती है, जबकि डीलर से 20,000 से लेके 1 लाख रुपए पेनल्टी लगाने के नाम पर चेक लिए गए। राजेश के बयान नहीं, एक मिनट, राजेश के बयान जो है चेक्स नहीं जो अपने था ना, एक मिनट, क्लाइडिंग डिफेंस
चलो मैं बताता हूँ, मैं उसमें आपको एविडेंस बाद में दिखा देता हूँ। इसमें क्या है, जो लोकल एमडी थे उन्होंने 20,000 से 1 लाख रुपए की अपनी कंडीशन लगाई। कंडीशन लगाने के बाद उन्होंने अपने एक लड़के जो राजेश चौहान था उसको मार्केट में वो नोटिस के थ्रू भेजा और वो नोटिस डीलर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके डीलर से ब्लैंक चेक इकट्ठे किए। हम डीलर्स ने वो ब्लैंक चेक देते टाइम उस नोटिस के ऊपर बकायदा उस चेक की डिटेल लिखे, चेक नंबर वगैरह लिखे उस राजेश चौहान से रिसीविंग मिली, जिसकी वो अपनी कोर्ट के अंदर उसके निकालिए राजेश चौहान के बाद, ये चेक्स की डिटेल है जी, ये चेक दिए गए थे, ये चेक के पीछे कंडीशन लिखी गई थी, ये मेरे चेक की बैक साइड है जिसपे क्लियरली लिखा है यह चेक एमओपी ब्रेक, सिर्फ एमओपी ब्रेक ऑनलाइन माल बेचने पर वीवो कंपनी द्वारा पेनल्टी पर ही इस्तेमाल होगा और कहीं भी इस्तेमाल पर अवैध है। इसी तरह से ये एक और डीलर है महादेव मोबाइल केयर के नाम से, इनके चेक के पीछे भी क्लियरली लिखा गया है वैलिड फॉर सिक्योरिटी ऑफ एमओपी मेंटेनेंस वीवो मोबाइल। लेकिन एमडी ने अपने अकाउंटों को मैनिपुलेट किया, मोबाइल डीलर्स के अकाउंट में 24% तक लेट पेमेंट पेनल्टीज लगाई गई। अपनी एक फर्म जिसमें वो अदर मोबाइल प्रोडक्ट्स का और अदर का बिजनेस करता था उसकी लेनदारी दिखाकर झूठी इसमें ट्रांसफर करी। मोबाइल डीलर्स के अकाउंट में लाखों रुपए की सैनिटरी प्रोडक्ट्स जो कि उन डीलर्स ने लिए ही नहीं वो ट्रांसफर करके अकाउंट्स मैनिपुलेट कर कर उन चेकों का मिसयूज करके डीलर्स के ऊपर चेक बाउंस के झूठे केस दर्ज कर दिए। इन सब के पीछे उनकी मंशा ये थी कि जब हम डीलर्स ने उनसे अपना हिसाब मांगा कि हमें हमारी जो कंपनी से वर्किंग है वो वर्किंग दी जाए, हमें हमारा कमीशन की डिटेल दी जाए, हमें हमारे डेमोज की डिटेल दी जाए, और लगभग सिरसा के अंदर 15-20 डीलर के क्लाइडिंग हुई थी। कंपनी का डायरेक्ट एग्रीमेंट हुआ था, मेरे पास उस एग्रीमेंट की कॉपी भी मौजूद है। ये उस एग्रीमेंट की कॉपी है, ये एग्रीमेंट्स की कॉपी है जिसपे कंपनी के लोगों के साइन है, संदीप राठौड़, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर के भी स्टैंप साइन है। ये सभी स्टैंप साइन करके हमारे साथ एग्रीमेंट किया गया और उसमें कंपनी ने क्लियरली था कि जो भी डीलर्स का रेंट है वो डीलर्स के अकाउंट में मंथली बेसिस पर डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाएगा। किसी डीलर को 5 महीने, किसी को 10 महीने तक रेंट दिया गया, उसके बाद बिना कोई रीजन बताए वो रेंट देना बंद कर दिया गया। जब इसके रिलेटेड हमने एमडी से बात की तो उसने बिना कोई हमें जवाब दिए और दिए हमारे उन अकाउंट्स में हेरा फेरी करके उनको मैनिपुलेट करके उनमें झूठी लेनदारी दिखाकर उन चेकों को मिसयूज किया और हमारे ऊपर चेक बाउंस के झूठे केस दायर कर दिए। इतना ही नहीं, उसने अपने स्टाफ को भी फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर पोस्ट्स डाली जिसके अंदर उन्होंने डीलर्स के लिए एक पोस्ट किया कि जिसकी का भी चेक बाउंस होता है उसको 2 साल की सजा और जुर्माना भरने की कंडीशन दिखाई गई ताकि डीलर्स को डरा धमकाकर ब्लैकमेल किया जाए। उन लोगों ने भी कोर्ट के अंदर 3 लड़के थे, उनमें एक तो सैम दूरिया था, एक ललित गुंबर था और एक विनोद कुमार था। सैम दूरिया और ललित ने कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट दी कि ये एक चेक बाउंस के रिलेटेड एक नई गाइडलाइन आई थी जो हमने अपनी फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर शेयर की। ये वो पोस्ट है, ये ललित गुंबर की पोस्ट है, ये जुलाई 2019 में डाली गई। साथ वाली दिखा, इसके साथ वाली दूसरी दिखा। आपकी चेक कंपनी ने किस दिन मतलब जो है पंच किए बैंक में? मेरे कंपनी ने नहीं किए सर, एमडी ने किए। मेरा चेक जो दिया गया था, कोर्ट की मेरे पास जजमेंट है, उसमें क्लियरली ये चीज प्रूव हो गई है। वो चेक 18 जनवरी 2018 को दिया गया था जिसकी मेरे पास रिसीविंग है, और वो चेक जुलाई 2019 में 1.5 साल बाद वो चेक मिसयूज हुआ है। और ये जो स्टेटमेंट उन्होंने डाली, ये एक दूसरा लड़का है सैम दूरिया, इसने भी सेम स्टेटमेंट डाली है। आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, ये 9 घंटे पहले डाली गई थी। उसके बाद जो दूसरी पोस्ट है ये 9 घंटे पहले की है, ये स्क्रीनशॉट लेने के 7 घंटे पहले की है, ललित कुंबर के नीचे लिखा हुआ है। और तीसरा ये विनोद कुमार है, इसने भी उसी दिन ये पोस्ट डाली। इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये बोला जी कि चेक बाउंस के रिलेटेड एक नई गाइडलाइन आई थी तो हम एक रूटीन में उसको शेयर किया, जबकि ये 1 साल पुरानी गाइडलाइन थी। इंडिया टुडे के एडिटर है अनुभव मिश्रा की,
आप नेट के ऊपर चेक कर सकते हैं। 1 साल पुरानी गाइडलाइन को उन्होंने डीलर्स को डराने धमकाने के लिए, परेशान करने के लिए किया गया। हमने इसके लिए परमजीत अरोड़ा को भी मेल डाली। परमजीत अरोड़ा ने तो सिर्फ इतना कह के जी कि हमारी चेक बाउंस के लिए, सॉरी एमओपी के लिए या किसी अदर कंडीशन के लिए ब्लैंक चेक लेने की कोई कंडीशन नहीं है, यह बात कह के उन्होंने अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ दिया। इसके बाद हमने सिरसा मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन में भी एप्लीकेशन दी, उन्होंने भी परमजीत अरोड़ा को मेल डाली, डिस्ट्रीब्यूटर को मेल डाली। डिस्ट्रीब्यूटर को 3 बार रिमाइंड करवाने के बाद कि जी आपने जो चेक लिए थे एमओपी, जब कंपनी ने कंडीशन क्लियर कर दी है कि एमओपी के नाम पे कोई चेक लेने की कंडीशन नहीं है, तो वो चेक वापस किए जाएं। और उस पर भी एमडी ने आश्वासन दिया, लेकिन कोई उस पर चेक वापस नहीं किए गए। हाँ जी, जब आपने चेक दिए थे कंपनी को, आपने बोला कि कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं थी कंपनी ने कहा एमओपी के लिए। हाँ जी, तो उसमें क्या आपने कंपनी को कॉल करके एक बार पूछना जरूरी नहीं समझा? सर जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर ने लेटर इशू किया, उसके ऊपर कंपनी का लोगो यूज किया गया और कंपनी का एक मात्र उद्देश्य क्लियर मेंशन किया गया है। जो डिस्ट्रीब्यूटर मेल डाल रहा है, मेल के अंदर सीसी में कंपनी के 3 आदमी हैं। इट मींस कंपनी के पर्सन की नॉलेज में था कि वो चेक लिए जा रहे हैं। इसके साथ क्या था, जो आदमी राजेश चौहान लेके गया उसके हमारे पास रिसीविंग है। इसके रिलेटेड हमने अप्रैल 2021 में एसपी साहब से मिलकर उनको एक एप्लीकेशन दी। उस एप्लीकेशन के लिए सीआईए स्टाफ में इंक्वायरी हुई और राजेश चौहान ने वहां पर आकर मेरे सामने बयान दिए। ये सब इंस्पेक्टर है रमेश जी, उनके हैंडराइटिंग है, उसमें उन्होंने बयान लिखे हैं कि यह चेक, यह परफॉर्मा मैं खुद जाके डीलर को देता था और उसके एवज में मैं ब्लैंक चेक लेकर कुमार ट्रेडर्स के मालिक विकास गोयल को देता था। मुझे नहीं पता था कि ये चेक किस लिए लिए जाते हैं। उसने खुद एक्सेप्ट किया है और इस सारे मामले की इंक्वायरी प्रदीप जी जो सिरसा सिटी में अभी ही ट्रांसफर हुए हैं एसएचओ, उनके थ्रू की गई। एमओपी पॉलिसी बनी कब थी? और 2017-18 में एमओपी पॉलिसी बनाई गई थी सर। कोई तथ्य प्रूफ आपके पास है? बिल्कुल है सर। कंपनी ने ब्लैंक चेक लिए हो उसका? नहीं, कंपनी ने मना कर दिया सर, कंपनी नहीं है। कंपनी ने सिर्फ पेनल्टी लगाने की बात कही गई थी, जबकि ये अपनी तरफ से जो ब्लैंक चेक करने की कंडीशन थी वो एमडी ने लगाई थी और इसमें कंपनी के आदमी साथ में इन्वॉल्व थे। अभी आपका चेक बाउंस का केस अभी चल रहा है कोर्ट में? सर मेरा चेक बाउंस का केस 9 दिसंबर 2021 को खारिज हो चुका है। जो आपकी फेवर में है? बिल्कुल मेरी फेवर में आ चुका है सर। और उसमें क्लियरली है, डिस्ट्रीब्यूटर ने जो चेक लगाया था वो जज साहब ने अपने फैसले में, ऑनरेबल कोर्ट ने क्लियरली लिखा है कि ना ही तो वो अपनी लायबिलिटी प्रूव कर पाए हैं और ना ही वो चेक उनको एमओपी के लिए दिया गया था। आपकी फेवर में एक्विटेड कर दिया? बिल्कुल सर, चेक केस एक्विटेड हुआ है सर। इसमें एक जो मेन चीज मैं आपकी नॉलेज में लाना चाहता हूं, मेरे चेक के पीछे ये कंडीशन लिखी गई थी, ये मेरे फादर साहब ने लिखी थी। लेकिन आप अगर ध्यान देंगे तो ऊपर चेक के ऊपर ये जो चीज नजर आ रही है आपको, टू बी यूज्ड, ये प्रिंट क्लियर नहीं है, यहां पे लिखा है टू बी यूज्ड फॉर कुमार ट्रेडर्स। ये मैं आपको दिखा सकता हूं, टू बी यूज्ड फॉर कुमार ट्रेडर्स वीवो ओनली। एमडी ने अपने आप को एक कंपनी का ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव शो करके बोला है कि जी कंपनी के नाम के जो चेक है वो मैं यूज कर सकता हूं। मेरे केस में उसने यह भी एडमिट किया है कि जो चेक की बॉडी राइटिंग है कुमार ट्रेडर्स, वो मैंने खुद लिखी है। जबकि अन्य 5 केसों में वो अपने स्टेटमेंट में ये कह रहा है जी कि मैं नहीं कह सकता कि ये बॉडी राइटिंग मेरी है। मेरे केस में उसने एडमिट कर लिया, अपनी ही हैंड राइटिंग को वो आदमी एडमिट नहीं कर रहा। इसके बाद राजेश चौहान ने कोर्ट में बयान दिए और वो अपने बयान से मुकर गया। उसने साफ बोला कि मैं सीआईए स्टाफ में इंक्वायरी के लिए मुझे बुलाया गया था, लेकिन वहां पे मेरे से हाजिरी के लिए खाली कागज पे साइन करवाए गए थे और मेरे वहां पे बयान नहीं हुए थे। लेकिन कोर्ट में दिए बयानों में भी उसके विरोधाभास है। इसमें निकाल राजेश के बयान कर ली, राजेश बयान होगी। तो अभी जो 5 और मामले चल रहे हैं उसका क्या स्टेटस है? सर वो फाइनल आर्गुमेंट पे हैं। मेनली हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो रीजन है वो ये है, राजेश चौहान ने कोर्ट में एक बयान में तो यह बोल दिया जी कि मेरे से खाली पेज पे साइन करवाए गए थे हाजिरी के लिए, जबकि दूसरे केस में सुमित मुंजाल के केस में उसने एडमिट किया है कि जब मेरे बयान हुए थे कोर्ट में उस समय वहां पर संदीप मिड्डा मतलब मैं मौजूद था। मैं इस चीज का चश्मदीद हूं कि मेरे सामने राजेश चौहान ने बयान दिए थे। इस मामले की जो भी इंक्वायरी हुई, प्रदीप जी, रमेश जी, उन्होंने भी कोर्ट में आके सभी 5 केसों में स्टेटमेंट अपनी दी है कि ये बयान उनके द्वारा दर्ज किए गए थे। रमेश जी ने अपनी
हैंड राइटिंग को भी एक्सेप्ट किया है, प्रदीप जी ने भी एक्सेप्ट किया कि ये इंक्वायरी मेरी है। इसी के साथ साथ सीताराम जी जो एएसआई हैं, रिकॉर्ड कीपर एसपी ऑफिस के, उन्होंने भी आकर उन बयानों को वेरीफाई किया कि ये ओरिजिनल बयान जो रिपोर्ट थी उसके साथ वेरीफाइड डॉक्यूमेंट है। मेन मुद्दे की बात यह है कि सर एक कंपनी की पॉलिसी के नाम पर इतना बड़ा चक्कर चलाया जा रहा है, गोरख धंधा चलाया जा रहा है, लोगों से लाखों रुपए की पेनल्टी लेकर ठगी की जा रही है, लोगों को चेक बाउंस के झूठे केसों में फंसाया जा रहा है, और उसमें कंपनी के एम्प्लॉय सिर्फ इतनी सी बात कह के जी कि हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, अपना पल्ला झाड़ते हैं। इसके बाद हमने 2021 में परमजीत अरोड़ा और इनके अदर टीम्स के लोगों को हमारी वर्किंग लेने के लिए कि जी जो हमें पेनल्टीज लगाई गई उसका स्टेटस बताया जाए, जो हमें क्लाइडिंग रेंट नहीं दिया गया उसकी डिटेल दी जाए। तो परमजीत अरोड़ा ने यह बात बोल के कि जी कोविड के कारण हमारे ऑफिस बंद हैं, हम आपको डिटेल प्रोवाइड नहीं कर सकते। मेरे पास सभी मेल्स हैं इनकी, जो भी बात आपको कर रहा हूं सभी मेरे पास प्रॉपर एविडेंस है। परमजीत अरोड़ा ने पहले तो ये बोल के जी कि कोविड के कारण हमारे ऑफिस बंद हैं, जैसे ऑफिस खुलेंगे हम आपको डिटेल प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बाद यह बहाना लगाया कि ये 3-4 साल पुराना रिकॉर्ड है, हम कैसे प्रोवाइड कराएंगे, हमें प्रोवाइड करवाने के लिए टाइम चाहिए। उन्होंने अपनी लीगल और अकाउंट्स टीम के आदमी थे, श्रेष्ठ थापर था और पीयूष जैन था, अमित चौधरी था, उनको भी मेल्स डाली कि जी इनको इनके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाए जाएं, जबकि उन्होंने हमें कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया और इवन उन्होंने मेल्स का रिप्लाई देना तक बंद कर दिया। दिसंबर 2021 में जब मेरे केस का डिसीजन आना था, मैंने परमजीत अरोड़ा को एक मेल डाली कि जी आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने ये गलत काम किया और इस तरीके से उसने डीलर्स के साथ धोखाधड़ी की है। तो परमजीत अरोड़ा ने मेल्स में ही हमें आश्वासन दिया कि अगर हमारा एमडी गलत प्रूव होगा तो कंपनी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक उनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। लेकिन उन्होंने उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया। आज 2.5 साल बीतने के बाद भी लगभग उनको हर बार टाइम पे टाइम दिया जा रहा है। हमारे पास इस चीज की भी मेल्स हैं जिसमें उनको हर बार ये बोला जाता है जी कि इतनी तारीख तक अगर आपका सोल्यूशन नहीं होता तो हम आपको एमडी पोस्ट से हटा देंगे। वो मेल्स भी हमारे पास मौजूद है। जब केस आपकी फेवर में आया उसके बाद क्या आपने 5 सहयोगी ने मिलकर कोई जालसाजी का या धोखाधड़ी का केस किया? मैंने सर एमडी के ऊपर 499 और 501 के थ्रू डेफामेशन का क्रिमिनल केस दायर किया हुआ है, और उससे पहले भी हम सभी 5 जनों ने डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर और कंपनी एम्प्लॉइज के ऊपर इस्तगासे कर रखे हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के थ्रू, जो अभी कोर्ट में पेंडिंग है सर। सिरसा में लगभग 300-350 रिटर्न्स आने लगे। हाँ जी। तो उनमें से सिर्फ आप 4-5 लोग ही हैं जिनका ये केस है या बाकी सभी? सर टोटल 7 रिटेलर हैं जिनमें 6 जनों के केस किए गए। 350 में सिर्फ 5-7 ही हैं। 175 के आसपास केस है सर, 175 के आसपास है। ठीक है। अदर रिटेलर्स भी हमारे पास खुल के नहीं आ रहे। अब अंदर उनकी क्या मजबूरी है ये तो वही बता सकते हैं। परेशानी सिर्फ आप 5-7 लोगों की? सर परेशानी ऐसी है, केस हमारे साथ हुआ है, धोखाधड़ी हमारे साथ हुआ है। जरूरी नहीं है कि एक आदमी गलत है तो वो 175 जनों के साथ ही धोखाधड़ी करेगा, 6 जनों के साथ धोखाधड़ी कोई कम नहीं है। ये सारा मामला हम हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल की नॉलेज में भी लाए, जिस पर उनके जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री हीरालाल शर्मा जी हैं उन्होंने परमजीत अरोड़ा को कॉन्टैक्ट किया, उनको मेल डाली, जिस पे परमजीत अरोड़ा ने हमें 12 जून 2023 को गुड़गांव अपने ऑफिस में मीटिंग के लिए बुलाया, जिसकी हमारे पास फोटोज मौजूद हैं। फोटोज को व्हाट्सएप करो। वहां पे हमने उनको सारी जो भी हमारे पास एविडेंस थे, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर के व्हाट्सएप में मेरे वाले 9 घंटे हमारी उस दौरान मीटिंग चली। मीटिंग में हमने डिस्ट्रीब्यूटर की जो कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट्स हैं उसके लिए बताया। व्हाट्सएप खोल यार, ये फोटोज दिखाइए वाली सारी, ये उस मीटिंग्स की फोटो है सारी, ये नीचे हाँ सारी दिखा। जो आप 7 रिटेलर है, आपने कभी एमओपी की गाइडलाइंस को ब्रेक किया है कंपनी के पास? बिल्कुल नहीं किया सर। 2 जनों के ऊपर एमओपी की पेनल्टी, 3 जनों के ऊपर एमओपी की पेनल्टीज लगाई गई हैं। एक जने के ऊपर 80,000 रुपए, एक के ऊपर 3,20,000 रुपए और एक के ऊपर लगभग 1.5 लाख रुपए। वो उन्हीं चेक के ऊपर लगाई गई? उन्हीं चेक के ऊपर नहीं लगाई गई, वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर ने जो कोर्ट में अपनी अकाउंट स्टेटमेंट लगाई है उस स्टेटमेंट में शो किया गया। कौन से सन में एमओपी बनी थी सर? 2017-18 में। 2017-18 एमओपी की पॉलिसी इनकी स्टार्टिंग थी, लेकिन उन्होंने इम्प्लीमेंट 2017-18 में करनी शुरू की। 17-18 में एमओपी आपकी बनती है और आप 7 साल बाद अब इस आवाज को उठाने? सर 17-18 में हमारे से चेक लिए गए थे, 19 में वो चेक मिसयूज करके केस किए गए, 21 में मेरे केस का डिसीजन आया है। 2 साल से हम परम से और इन लोगों से सपोर्ट मांग रहे हैं, वो हमें सपोर्ट सिर्फ वर्बली दे रहे हैं लेकिन अंदर से वो एमडी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये मीटिंग की फोटो है, आप टाइम देख सकते हैं, रात को 8 बजे तक ये मीटिंग चली थी वहां पे गुड़गांव में, पीछे टाइम क्लियरली शो हो रहा है।
तो अभी जो आपने केस रखा है वो किस स्टेज पे है सर? सर उसमें अभी एविडेंस के ऊपर है। इसमें मीटिंग के दौरान कुछ बातें खुल के आई। जो डिस्ट्रीब्यूटर था राजेश चौहान अपने बयान से मुकर गया जी कि मैंने चेक नहीं इकट्ठे किए या वो मेरी रिसीविंग नहीं है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर ने 4 केसेस के अंदर बयान दिए हैं, सभी बयान की मेरे पास कॉपी है। एक केस में वो बयान दे रहा है कि जी मुझे नहीं पता कि मोबाइल डीलर्स ने या किसने CIA स्टाफ में शिकायत की थी। मेरे बयान हुए थे, राजेश चौहान के बयान नहीं हुए थे। सर आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो? सर मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लूं। हाँ, दूसरे केस में वो बयान दे रहा है कि मेरी ये जो शिकायत थी वो मोबाइल रिटेलर्स की तरफ से की गई थी, उसमें राजेश चौहान के बयान हुए थे। उसी बयान के अंदर वो बोल रहा है जी कि मुझे नहीं पता राजेश चौहान के बयान हुए या थे या नहीं हुए थे। किसी बयान में वो बोल रहा है जी कि राजेश चौहान के बयान हुए थे। चारों बयानों में भी विरोधाभास है, उसके चारों बयान आपस में मैच नहीं करते हैं। इस मीटिंग में हमारा मेन निष्कर्ष ये निकला था, 4 वहां पे पॉइंट के ऊपर हमारी डिस्कशन हुई थी। पहला पॉइंट ये था कि जिन भी डीलर्स के ग्लाइडिंग के रेंट्स बाकी हैं वो रेंट्स उन डीलर्स को प्रोवाइड किए जाए, जिसपे कंपनी की लीगल टीम, अकाउंट्स टीम के आदमी भी मौजूद थे। उन्होंने हमें 15 से 20 दिन का टाइम दिया था कि 15 से 20 दिन के अंदर हम सभी डीलर्स को ग्लाइडिंग के रेंट की डिटेल्स प्लस जो बकायदा रेंट है वो दे देंगे, और उसके लिए डीलर्स को GST इनवॉइस देना पड़ेगा। हम उस GST इनवॉइस को देने के लिए एग्री है। सेकंड पॉइंट के ऊपर बात हुई थी कि जिन भी डीलर्स को MOP के नाम पे पेनल्टी लगाई गई थी, इंडिया गवर्नमेंट की या फाइनेंस डिपार्टमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसी डीलर को फाइनेंशियल पेनल्टी लगा सके। उस पर उन्होंने ये बोला था कि जो भी पेनल्टीज लगाई गई हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर को वापस कर दी गई हैं। डिस्ट्रीब्यूटर को वापस देने के बावजूद भी वो पेनल्टीज डीलर तक नहीं पहुंची। थर्ड पॉइंट के ऊपर बात आई थी कि इनका एक एम्प्लॉई है जो इस टाइम B2B में DGM वर्क कर रहा है, तुषार ग्रोवर। तुषार ग्रोवर ने जोली मोबाइल के ऊपर ग्लाइडिंग लगाने के लिए हर महीने 5,000 अपने 3,000 रुपए कमीशन मांगा था, और ये बात उसने गुड़गांव की मीटिंग में परमजीत अरोड़ा और अदर लोग के सामने एक्सेप्ट भी कर ली थी जी कि मैंने ये कमीशन की डिमांड की थी। हीरालाल शर्मा जी भी वहां मौजूद थे, इनके आदमी भी वहीं पे सब मौजूद थे। लेकिन 10 मिनट बाद वो कहता जी कि मैंने ये बात मजाक में कही थी, और परमजीत अरोड़ा ने भी उसको डांट लगाई थी कि ये एक मजाक वाला मैटर नहीं है, आप डीलर से कमीशन मांग रहे हो। थर्ड, उस टाइम ये बात आई थी कि हमारे साथ एक लड़का भी यहाँ आने के हालात में नहीं है, वो आदमी इस टाइम बहुत बुरी हालत में बीमार है। उसकी आ गया आ रहा है अभी, उसकी दुकान के ऊपर ग्लाइडिंग लगवाने के एवज में उसको ड्रिंक करवाने के लिए प्रेस किया गया जी कि हमें और कंपनीज के एम्प्लॉइज को ड्रिंक की पार्टी करवाई जाए, शराब पिलाई जाए। हमारे पास उसके रिलेटेड लगभग 70 से 80 कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, जिसमें वो आदमी उसको बोल रहा है जी कि आप हमारी कुछ सेवा कर दो, 3-4 हजार रुपए का खर्चा है, ड्रिंक करवा दो, और इन चीजों के लिए डिमांड की गई। और उस आदमी से, ये लड़का है, इस आदमी से 2 स्टाम्प पेपर साइन करवाए गए हैं। एक ग्लाइडिंग लगवाने के लिए 2 स्टाम्प पेपर किस चीज के लिए लिए गए? और हरियाणा में ऑलमोस्ट सबसे बड़ी लगभग 70 बाई 80 फीट की ग्लाइडिंग की गई थी, और इसके अकाउंट में कंपनी ने आज तक 1 रुपया भी नहीं दिया। तीसरा चौथी पॉइंट ये था तुषार का। और चौथा पॉइंट हमने कंपनी से बात की थी कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर कोर्ट में प्रूव हो चुका है, उसके द्वारा किया गया झूठा केस खारिज हो चुका है, आपने अपने कहे मुताबिक उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? उनको भी वहां पे बुलाया गया, उनसे कंपनी के पर्सन ने अलग मीटिंग की, और उनको भी 15-20 दिन के अंदर इस मामले को सॉर्ट आउट करने का टाइम दिया गया। लेकिन पूरा टाइम, साल निकलने के बाद भी अभी तक कंपनी की तरफ से कोई भी एक वायदा पूरा नहीं किया गया। हमने कोर्ट की जब अपनी लगाई स्टेटमेंट्स निकाली, तो हमारे अकाउंट में, मेरे अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूटर ने जून 2018 में एक बार 10,000 रुपए का ग्लाइडिंग का रेंट क्रेडिट किया, जबकि अगस्त में वही रेंट वापस डेबिट कर लिया गया बिना कोई कारण बताए। ना तो हमारे से क्रेडिट की रिसीविंग ली गई, ना डेबिट की रिसीविंग ली गई। दूसरे नंबर पे ये आदमी आया, इसका 20,000 रुपए किराया था, सेम डेट को इसके अकाउंट में 20,000 रुपए क्रेडिट किए गए हैं, और वो भी वापस 20,000 रुपए डेबिट कर लिए गए। और इनवाइस जो उनसे ली जा रही है डीलर से, वो इनवाइस ली जा रही है 23,600 रुपए की। एक मिनट छोड़ मैं तो। अब यहां पे आपको पता लगेगा कि डीलर किस तरीके से बेवकूफ बनाए जा रहे हैं, डीलर्स के साथ कैसे ठगी की जा रही है। ये लीजिए सर, ये जोली मोबाइल से टैक्स इनवाइस के नाम पर, विगर मोबाइल इंडिया के नाम पर 23,600 रुपए की इनवाइस ली गई है। आपको क्लियर प्रिंट दिखाता हूं मैं, ये लीजिए सर, ये जोली शॉप की 23,600 रुपए का ग्लाइडिंग रेंट। ये कंपनी के एम्प्लॉय की राइटिंग है, ये हैंड राइटिंग भी कंपनी के एम्प्लॉइज की है, जिसने ये सारी डिटेल फिल की है, तुषार ग्रोवर की।
और अगर आप उसकी, ये जोली मोबाइल की बैंक की स्टेटमेंट है, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं ये वाला पॉइंट, नेफ्ट जो है 14/12/2017 की सैलरी एंड बल्क के नाम पर डीलर को 21,600 रुपए दिए गए हैं। 20,000 रुपए रेंट देने का एग्रीमेंट करने के बाद 23,600 रुपए की इनवाइस ली जा रही है, 21,600 रुपए दिए जा रहे हैं। हर महीने 2,000 रुपए का टैक्स भी डीलर से पे किया जा रहा है और बिना कोई कारण बताए उनका रेंट रोक दिया गया। कंपनी से हम रेंट की डिमांड कर रहे हैं, कंपनी अपनी डिटेल देने के लिए, अपना एग्रीमेंट दिखाने के लिए उल्टा हमारे से ही एग्रीमेंट की कॉपी मांग रहे हैं। मैंने उनको बोला कि आपका कोई भी आदमी आकर इस एग्रीमेंट को देख सकता है। उन्होंने बोला कि एग्रीमेंट की कॉपी उनको शेयर की जाए। कोर्ट में लीगल मामला होने की वजह से मैं ये डिस्क्लोज नहीं कर सकता। मैंने उनको चैलेंज किया कि आपका कोई भी लीगल का आदमी, अकाउंट्स का आदमी यहां पर आकर मेरे पास आके ये डॉक्यूमेंट्स देख सकता है। जो तुषार ग्रोवर की कॉल रिकॉर्डिंग्स है वो रिकॉर्डिंग सुन सकता है। परमजीत अरोड़ा ने मुझे अपने 2 आदमियों का नाम दिया, अमित चौधरी और पीयूष जैन, कि जी आप इनसे कोऑर्डिनेट करो, ये आपको लीगल और अकाउंट्स में हेल्प करेंगे। यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि उन लोगों ने मेरे फोन तक उठाने बंद कर दिए। जो एग्रीमेंट की बात कर रहे थे कोरोना के पहले कैसे? ये 2018 में, नहीं सॉरी 2017 में। मेरा सर 9,29,900 कुछ रुपए का चेक था जो बाउंस हुआ। सर मेरा 9 लाख कुछ का चेक था, इनका 11 लाख का चेक है, इनका 7.25 लाख का चेक है, एक भाई और है उसका 16 लाख का चेक है, एक भाई है उसका 11 लाख का चेक है, एक का 4.5 लाख रुपए का चेक है। उस स्टेटमेंट निकाली उसमें जो कोर्ट में लगाई गई। लगभग सभी डीलर्स के अकाउंट में जो रेंट है, रेंट पहले तो क्रेडिट किया गया है फिर डेबिट किया गया है, उसके लिए भी कंपनी कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रही है। परमजीत अरोड़ा रेंट के मामले में भी चुप्पी करके बैठे हैं, बिना किसी को कारण बताए गए, बिना कोई कारण बताए गए रेंट रोक दिया गया। आज 7 साल हो गए हैं, डीलर्स को एग्रीमेंट प्रोवाइड जो नहीं किए जा रहे हैं, ना ही उनकी वर्किंग दी जा रही है। और हर बार जब भी कोई बात आती है कंपनी की लीगल या अकाउंट्स टीम से बात करने को कहा जाता है, ना तो वो मेल्स का जवाब दे रहे हैं, ना ही वो हमारी कॉल उठा रहे हैं। ये देखिए डीलर्स के अकाउंट में किस तरह से लेट पेमेंट के नाम से 24% पेनल्टी, ये देखिए सर 3,69,000 रुपए बेसिक अमाउंट दिखाकर उस पर 2,13,433 रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। आपके लिए कुछ और भी शेयर करते हैं सर। ये देखिए सर, ये सुमित मोबाइल की कोर्ट में लगाई गई स्टेटमेंट है, ये कॉपी है उसकी। इसमें आप ध्यान से देखिए सर, इसमें जो वाउचर नंबर लिखा है SW का मतलब सैनिटरी वेयर 18-19 फाइनेंशियल ईयर है, और ये इनवॉइस नंबर है। मोबाइल डीलर के अकाउंट में 1,39,000 रुपए की सैनिटरी बिल की दिखाई हुई है। ये दूसरा भाई है, इसके अकाउंट में कोई सेम सैनिटरी वेयर 18-19 2,74,000 रुपए की सैनिटरी का बिल लगा रखा है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे आप चेक कीजिए, जिन डेट्स को बिल किए गए हैं, जो बिल नंबर हैं, ये 680 बिल नंबर है और ये 696 नंबर बिल है। बिल नंबर चेक कीजिए, ये लीजिए सर, ये दूसरे का है, उसका बिल नंबर 680 है तो इसका बिल नंबर 689 है, उसका बिल नंबर 696 है तो इसका बिल नंबर 695 है। 2 मोबाइल डीलर दोनों को इकट्ठे ही एक ही दिन कंसेक्टिव बिल नंबर से मोबाइल बिल किए जाते हैं, सैनिटरी बिल की जाती है। और अभी तक सबसे बड़ी आश्चर्य वाली बात है कि जी जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, 5 केसेस पेंडिंग है, उसमें करोड़ों रुपए की स्टेटमेंट लगाई गई है, लेकिन बिल 1 रुपए का भी कोर्ट में अभी तक पेश नहीं किया गया। 2017 में जब एमओपी बनी थी, हाँ जी, समरा की तरफ से प्रधान थे, बिल्कुल सर, आप लोग एमओपी का हिस्सा थे और आप लोग एमओपी इकट्ठी भी करते थे, आप लोग बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। आज ऐसा क्या विषय आपके सामने है कि आप आज विरोध में खड़े हो गए? सर विरोध में मैं इसलिए खड़ा हुआ, हम लोगों ने एमओपी मेंटेन करने की जो भी शर्तें बनाई थी वो सभी डीलर्स की एक मीटिंग करके सबकी सहमति से बनाई थी, जबकि कंपनी की ओर से ये कंडीशन हमारे ऊपर एक तरह से लागू कर दी गई, उसमें डीलर से सहमति नहीं ली गई।
हमारे पास सीधे नोटिस आते हैं, हमारे पास सीधे लेटर आते हैं, मेल्स आती हैं कि आपको पहले से एक चेक देना होगा। हमारे लिए कोई मीटिंग नहीं की गई। कंपनी का लेटर दिखाकर, कंपनी का नाम दिखाकर, कंपनी की पॉलिसीज दिखाकर उस चीज को लागू किया गया है। अब आपको मैं एक चीज ये कंपनी के 3 आदमी हैं जिन्होंने अपने शपथ पत्र और बयान दिए हैं। ये अशोक मांडिया है जिसने स्टाम्प पेपर के ऊपर दिया है जो नोटरी अटेस्टेड है और इसमें विटनेस के भी साइन है। इसमें भी क्लियरली उसने माला है कि विकास गोयल ने मेल के थ्रू ब्लैंक चेक इकट्ठे हुए थे और ये उसे भी मेल प्राप्त हुई थी, जबकि कंपनी कह रही है जी कि हमें नहीं पता कि डिस्ट्रीब्यूटर ब्लैंक चेक इकट्ठे कर रहा है और कंपनी का एम्प्लॉय मान रहा है कि हमारी जानकारी में था, मेल हमारे पास आई थी। ये है अशोक मांडिया जिसने एक्सेप्ट किया है। दूसरा आदमी ये है संदीप राठौड़, उसने भी एक्सेप्ट किया है कि ब्लैंक चेक, इवन डेट और टाइम तक लिखा है कि एमओपी पॉलिसी का नाम लेकर ब्लैंक चेक लेने की डिमांड की थी। तीसरा प्रेम शर्मा नाम का यह है आदमी, इसने भी एक्सेप्ट किया है और इसने ये भी कहना है इसका कि जी मोन्टू विकास गोयल के कहने पर कुछ रिटेलरों से कंडीशनल ब्लैंक चेक इकट्ठे किए थे जो यह कहकर लिए गए थे कि कंडीशनल ब्लैंक चेक, सिक्योरिटी चेक एमओपी तोड़ने या ऑनलाइन माल बेचने पर पेनल्टी के लिए इस्तेमाल होंगे और किसी में यूज नहीं होंगे। अशोक मांडिया और संदीप राठौड़ ये वीवो के एम्प्लॉय थे और ये विकास गोयल का एम्प्लॉय है प्रेम शर्मा। और इन्होंने स्टेटमेंट ये दी है कि हमसे कलेक्ट करवाए गए हैं चेक। और एक अमन जी आपने अभी बात बोली थी कि 150 रिटेलर्स के अंदर आप 7 जनों को दिक्कत आई है, तो हर शहर के अंदर क्या होता है जी, मेन डीलर्स होते हैं 10 से 15 जिनको कंपनी थोड़ा सा अलग रखती है कि इनसे हमने सारा बिजनेस लेना है, तो उन कैटेगरीज में हम आते थे। हमारी मीटिंग्स भी होती थी एमओपी के लिए भी, हम एग्री थे, ठीक है। अब ये हम उन 20 बंदों में से 7 बंदे हैं जिनके साथ बल्क में डील होती थी और बल्क के कारण ही अकाउंट्स में हेराफेरी हुई है। कंपनी की ये मंशा नहीं थी कि भाई डीलर के साथ गलत किया जाए, लेकिन कंपनी के एम्प्लॉयज और एमडी ने मिलके, हम इसमें वीवो को या विगोर को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, जो उनके एम्प्लॉयज हैं और इनकी साठ गांठ की वजह से ही हुआ है, क्योंकि विगोर ने और वीवो ने कभी भी ब्लैंक चेक नहीं मांगा। डिस्ट्रीब्यूटर ने जो मार्केट के अंदर लेटर इशू किया था उसके अंदर क्यों लिखा कि कंपनी का एकमात्र उद्देश्य है, कुमार ट्रेडर्स कंपनी नहीं है, वो डीलर है। अगर वो अपने नाम के ऊपर कोई भी कंडीशन लगा के बिजनेस, अपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिखा के या अपना बिजनेस की कोई भी शर्त लगाकर हमारे से चेक लेता तो हमें कोई इशू नहीं था, लेकिन उसने कंपनी की एमओपी पॉलिसी के नाम पर इकट्ठे किए थे। ये सिरसा मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन के जो प्रधान है कपिल अनेजा, उनका सीआईए स्टाफ में 20/6/2021 को दिया गया बयान है जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला है कि जी कुमार ट्रेडर्स के मालिक विकास गोयल और मोंटी जो वीवो का डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्होंने मार्केट से एमओपी के एवज में चेक लिए थे जो वीवो कंपनी अधिकारियों के कहने पर लिए थे। इसमें क्लियरली वो बोल रहे हैं कि वीवो कंपनी के अधिकारियों के कहने पर वो चेक लिए गए थे। उपरोक्त विकास गोयल ने 17-18 में चेक एकत्रित करने के बाद इनको वापस करने का आश्वासन दिया था। ये चेक केवल मार्केट में एमओपी बनी रहे इसके लिए लिए गए थे। विकास गोयल ने इन चेकों का गलत प्रयोग करना शुरू कर दिया, गलत अकाउंट खाता तैयार कर गलत तौर पर पेनल्टी लगाकर रिटेलरों के खातों में पैसे बना लिए और उपरोक्त चेक जो एमओपी के लिए लिए गए थे, किसी के खिलाफ 9 लाख, किसी के 11, किसी के 16 तो किसी के खिलाफ 4.5 लाख रुपए खाते में निकालकर उपरोक्त चेक उनके खिलाफ भर लिए और अदालत में लगा दिए, जबकि मोबाइल रिटेलरों का इतना पैसा देना ना निकलता था। विकास गोयल ने मार्केट में रिटेलरों के साथ धोखाधड़ी व अमानत में खयानत की है। इनके अकाउंट आदि चेक करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी चीज, एक जो सबसे मेन चीज है वो मैं आपको दिखाता हूं, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके खुद की एक्सेप्टेंस। ये राजेश चौहान का बयान है जी, बयान श्री राजेश चौहान सन ऑफ जगदीश चंद्र,
इसमें इन्होंने क्लियरली बोला है, मुझे सीआईए स्टाफ में बुलाया गया था, जहां मेरी जुबानी बात हुई थी, लिखित बात ना हुई। मैंने मार्क डीए देख लिया, जिस पर मैं अपने हस्ताक्षर शिनाख्त करता हूं। मैं सुमित कुमार को जानता हूं, जिसकी सुमित मोबाइल के नाम से दुकान है। जिस दिन मेरे सीआईए स्टाफ में बयान हुए, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बयान हुए, उस दिन मेरे साथ अमन मोबाइल वाला संदीप मिड्डा भी था। मैं वहीं था, मेरे सामने इस आदमी के बयान हुए थे। अब आपको मेन एक चीज की, ये परमजीत अरोड़ा की कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट है जी। परमजीत अरोड़ा सन ऑफ श्री सुंदर सिंह, रेजिडेंस ऑफ रोहतक। इसमें जो विकास गोयल हैं मेन, उन्होंने ये बात बोली है कि जो ये परफॉर्मा था, जिस परफॉर्मे के एवज में मार्केट में से चेक इकट्ठे किए गए थे, ये परफॉर्मा था। उनका कहना है जी कि ये परफॉर्मा मेरा नहीं है और ना ही ये उनकी तरफ से जारी किया गया। अगर आप इस लैंग्वेज को चेक करेंगे, जितने लेटर्स, जितने वर्ड्स इसके अंदर हैं, उतने ही लेटर्स, उतने ही वर्ड्स मेल के अंदर डाले गए हैं। ये 17-18 का परफॉर्मा है, मेल और व्हाट्सएप जून जुलाई 2019 की है। अगर ये उनका नहीं है तो 1.5 साल बाद वो सेम लैंग्वेज कैसे यूज कर रहे हैं? जबकि परमजीत अरोड़ा ने कोर्ट में ये बयान दिया है, विकास गोयल मेरे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मार्क डीबी मैंने देख लिया, जिस पर कॉलम 1 पर एक खाली चेक हस्ताक्षरशुदा कुमार ट्रेडर्स को देना लिखा है और लेटर पैड पर कुमार ट्रेडर्स लिखा है, जिस पर वीवो की ब्रांडिंग है। यह पॉलिसी कंपनी की ना है, यह लेटर पैड कुमार ट्रेडर्स का है, उन्होंने अपनी तरफ से जारी किया हुआ है। एमडी डिनाई कर रहा है इसको कि ये मेरा नहीं है, कंपनी का डीजीएम एक्सेप्ट कर रहा है कि ये उनके डिस्ट्रीब्यूटर का है, लेकिन फिर भी परमजीत अरोड़ा डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। आप लोगों की 4-5 पंचायतें भी हुई हैं कुछ इस मामले को लेकर, और सुनने में ऐसा आ रहा है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना हिसाब का पेश कर दिया, आप लोगों ने अपना हिसाब। सर, इसके रिलेटेड हमारी कोई 4-5 पंचायत नहीं हुई है, हमारी सिर्फ एक ही पंचायत हुई थी, जो व्यापार मंडल के द्वारा हीरालाल शर्मा जी की मौजूदगी में हुई थी। उसमें हमारी एक ही डिमांड थी। पहली डिमांड ये थी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर की स्टेटमेंट कोर्ट में लगाई गई है वो सारी मैनिपुलेटेड है। मोबाइल डीलर्स के अकाउंट में 24% तक सैनिटरी, जो उन्होंने खुद माना कि मैंने 24% तक पेनल्टीज लगाई गई हैं, लेट पेमेंट, सैनिटरी प्रोडक्ट्स डाले गए हैं। अपनी एक फर्म उनकी दूसरी है कुमार एसोसिएट्स, उसकी देनदारी गैर कानूनी तरीके से कुमार ट्रेडर्स में ट्रांसफर की गई है। हमने उनसे सिर्फ एक ही डिमांड की थी उस पंचायत के दौरान कि जी जो भी डीलर्स का क्लाइडिंग का रेंट है या जो भी डीलर्स का कमीशन बनता है वो कंपनी वेरीफाई करके दे कि जी डिस्ट्रीब्यूटर ने वो सभी चीज प्रॉपर उनको दी है या नहीं दी है। इसके अलावा हमारी मीटिंग में कोई अदर बात नहीं हुई है। मेरी स्टेटमेंट निकालो, रिबेट किसकी? एंड डिस्काउंट। दूसरा मेन क्या है सर, जो भी डीलर्स को बेवकूफ बनाने के लिए कोर्ट में स्टेटमेंट्स लगाई गई हैं डीलर्स की, उसके अंदर ये डीलर्स की अकाउंट स्टेटमेंट है सर, इनको आप जरा ध्यान से देखिए। वो भी देखो, वो भी दिखा। ये देखिए सर, इसमें डीलर्स के अकाउंट में 2016 से ही रिबेट एंड डिस्काउंट के नाम पर 24% तक लेट पेमेंट पेनल्टी लगाई गई है। लंबा हो रहा है ज्यादा, इतना बताइए चाहते क्या है आपको? सर, हमारी मांग ये है कि जो भी कंपनी की कंडीशन के नाम पर, ये एमओपी के नाम पर परमजीत अरोड़ा, तुषार या एमडी ने मिलकर मार्केट में ये जो ठगी वाला काम किया है, हमें हमारे बकायदा क्लाइडिंग रेंट दिए जाएं। उस रेंट के एवज में हम अपने जो जीएसटी इनवॉइस कंपनी को देने के लिए तैयार हैं। जो पेनल्टीज कंपनी वापस देने की बात कही है कि जो पेनल्टीज वापस दी जा चुकी हैं वो डीलर्स तक नहीं पहुंची हैं, उनको क्लियर किया जाए, वो पेनल्टीज वापस दी जाएं। कंपनी के जो आदमी इस मामले में इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, कंपनी अपने रूल्स के हिसाब से एक्शन ले। 4th वन, जो कंपनी के एमडी ने चेक कंपनी की कंडीशन या कंपनी की पॉलिसी का मिसयूज करते हुए लिए गए हैं, उनका गलत इस्तेमाल किया है, झूठे केस किए हैं, कंपनी अपने रूल्स के मुताबिक उस डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर सख्त कार्रवाई करे। हमारी सीधी डिमांड है, हमें इंसाफ चाहिए।